रूस यूक्रेन जंग में आज पुतिन के गुस्से का जो बारूद फूटा, उससे विश्व युद्ध का ट्रिगर भी बजता दिखने लगा है। पुतिन के हमले से यूक्रेन में जो कोहराम मचा और जो तस्वीरें सामने आई, उससे दुनिया सहम उठी है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा सता रहा है अमेरिका, यूरोप और उसके सहयोगी देशों को। इसलिए यह खतरा अब कई गुना बढ़ गया है कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका का खेमा कोई सैन्य एक्शन कर सकता है। इसकी आहट भी रूस के सहयोगी देश बेलारूस से साफ सुनाई दे रही है। तो क्या पुतिन के मिसाइल अटैक ने विश्व युद्ध छेड़ दिया है? इसका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसते गोले, क्या ये विश्व युद्ध की दस्तक नहीं है? एक के बाद एक मिसाइल का मौत बनकर टूट पड़ना। क्या ये वर्ल्ड वॉर का आगाज नहीं है? एक जिंदा शहर का शमशान बन जाना, क्या ये विश्व युद्ध की आहट नहीं है? कीव में बारूदी बवंडर और चीख पुकार करते लोग, ये विश्व युद्ध का अल्टीमेटम नहीं है? अगर अभी भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा तो सिर्फ कयामत ही आनी बाकी रह गई, क्योंकि इससे ज्यादा विनाशक, विध्वंसकारी और भयावह तस्वीरें रूस यूक्रेन जंग से अभी तक नहीं आई। दो 211वें दिन यूक्रेन में वो हुआ जो अभी तक इस जंग में नहीं हुआ था। ये पुतिन का अब तक का सबसे खौफनाक चेहरा है। क्रूरता ही पराकाष्ठा है और निर्दयता की सारी सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। क्योंकि इस बार पुतिन ने आक्रोशित होकर कीव में इतना कहर बरपाया है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बारूद के शोर में सबकी चीख दबा दी गई। इस बार सोते हुए लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। पूरे 6 घंटे तक कीव में कोहराम मचता रहा। आसमान से 80 से ज्यादा मिसाइलें कीव में बरसी और कीव कब्रिस्तान में बदल गया। 48 घंटे में क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का बदला लेकर पुतिन ने अपनी तरफ से महायुद्ध की शुरुआत कर दी। अब यूक्रेन और नेटो मिलकर पलटवार करते हैं तो सीधे तौर पर इसे विश्व युद्ध कहा जाएगा। रूस का रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक और विनाशक होगा। इस बारे में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। यूक्रेन के क्रीमिया पर अटैक ने विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का दिया था और पुतिन के बदले के एक्शन ने उस चिंगारी को विश्व युद्ध का शोला बना दिया, जिसकी जद में अभी सिर्फ यूक्रेन आया है। अगर रूस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होता है तो पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि वो रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। इससे भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। यानी ये सिर्फ ट्रेलर था, आहाकारी पिक्चर अभी बाकी है। पुतिन का कहर किन देशों पर टूट सकता है, मैप के जरिए उन देशों को समझिए। यूक्रेन के अलावा नेटो में शामिल बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, इनके साथ यूक्रेन को हथियार पहुंचाने का रूट देने वाले पोलैंड, जर्मनी, साथ ही रूस के खिलाफ जाकर नेटो में शामिल होने की अर्जी देने वाले फिनलैंड और स्वीडन। ये तमाम देश रूस के आसपास हैं, लेकिन इसके अलावा नेटो में शामिल तमाम देश पुतिन के रडार पर हैं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन सबसे पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाकर बैकडोर से इस जंग को शुरू कराया था। अब जब पुतिन ने इस जंग का सबसे बड़ा अटैक कराया है
तो जेलेंस्की ने कह दिया है वो झुकेंगे नहीं। जेलेंस्की ने नेटो देशों से करारा जवाब देने को कहा है। अगर मॉस्को ये सोचता है कि वो हमें झुका लेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। यूक्रेन के लोग ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। हर हमले का माकूल जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। यूक्रेन जल रहा है और वोलोदिमीर जेलेंस्की जोशीली बातें कर रहे हैं। जेलेंस्की की इतनी हिम्मत के पीछे अमेरिका और नेटो सदस्य देश हैं जो लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। अब यह भी समझना होगा कि अगर रूस के हमले पर यूक्रेन और नेटो ने रिएक्ट किया तो कौन से रडार पर है? रूस और बेलारूस। हालांकि विश्व युद्ध आग में अगर यूक्रेन के साथ ब्रिटेन और अमेरिका झुलसेंगे तो रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया भी नहीं बचेंगे। यानी वर्ल्ड वॉर का दायरा यूरोप से शुरू होकर दूसरे ताकतवर देशों तक पहुंचना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी नेटो बेलारूस को अपने टारगेट पर ले सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर इस विध्वंसकारी अटैक के लिए किया है। वैसे भी बेलारूस रूस का सबसे मददगार दोस्त है। ये तस्वीर बेलारूस से आई है, टैंक से लदी ट्रेन। क्या रूस ने बेलारूस के रास्ते दूसरे दुश्मन देशों पर हमले की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा है तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा एकदम नजदीक है। वैसे भी बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको खतरे का अंदेशा जता चुके हैं। वेस्ट कंट्रीज बेलारूस पर आरोप लगा रहे हैं कि बेलारूस की फौज सीधे तौर पर उस अटैक में साथ है जो रूस ने यूक्रेन पर किए हैं। निराधार आरोप लगाकर नेटो बेलारूस के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक तक की भी तैयारी है। बेलारूस की तरफ से संभावित खतरे को देखते हुए बेलारूस के वेस्टर्न बॉर्डर पर रूस और बेलारूस की जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स की तैनाती की जा रही है। यानी पुतिन को अंदाजा है कि उन्होंने यूक्रेन में भयंकर अटैक करके एक बड़े खतरे को बुलावा दे दिया है, लेकिन पुतिन बेलारूस के साथ मिलकर उस खतरे से निपटने की तैयारी कर चुके हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ये तैयारी तीसरे विश्व युद्ध के लिए की जा रही है? क्योंकि अगर नेटो ने यूक्रेन का बदला लेने के लिए पलटवार किया तो पुतिन भी विध्वंसकारी रिएक्ट करेंगे, जिससे तीसरे वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।